यह आपको हैरान कर देगा। जरा सोचो, आप अपनी आंखों के सामने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म बहुत तेज चल रही हो। अरबों साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। तारे पल भर में जन्म लेते हैं और बुझ जाते हैं। आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं और एक होते हुए दिखती हैं। यह है ब्रह्मांड के आखिरी पलों को देखने का अनोखा विचार। हमारा ब्रह्मांड विशाल और हमेशा बदलता रहता है। तारों के जन्म से लेकर आकाशगंगाओं के टकराव तक ब्रह्मांड सृजन और विनाश का एक अद्भुत संगीत है। लेकिन इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का अंतिम कार्य क्या होगा? दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। कल्पना कीजिए, एक ऐसा टाइम लैप्स जो इतना विस्तृत हो, इतना अद्भुत हो कि वो ब्रह्मांड के अस्तित्व की पूरी कहानी को कैद कर ले। बिग बैंग से लेकर आखिरी पलों तक हर महत्वपूर्ण घटना को एक समझने लायक समय सीमा में समेटा गया हो। हम पहले तारों का निर्माण, आकाशगंगाओं का जन्म और अरबों वर्षों में खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य को देख पाएंगे। हालांकि ऐसा टाइम लैप्स बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रह्मांड कल्पना से परे विशाल है, अकल्पनीय दूरियों तक फैला हुआ है और अनगिनत घटनाओं को समेटे हुए है। इतने बड़े इतिहास को एक छोटे रूप में समेटने के लिए अकल्पनीय कंप्यूटर शक्ति और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। लेकिन इस तरह के टाइम लैप्स को बनाने की चुनौतियां उन गहन जानकारियों की तुलना में कम हैं जो ये हमें दे सकता है। ब्रह्मांड के विकास को तेज गति से देखकर हम भौतिकी के बुनियादी नियमों और ब्रह्मांडीय घटनाओं के परस्पर संबंध को और गहराई से समझ पाएंगे। यह सबसे बड़ा टाइम लैप्स सिर्फ एक दृश्य नजारा नहीं होगा, यह वैज्ञानिक खोज की एक यात्रा होगी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंतिम क्षणों का टाइम लैप्स बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है? अरबों वर्षों को एक छोटे से टाइम लैप्स में समेटना आसान काम नहीं है। ब्रह्मांड का विशाल आकार एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। पृथ्वी के पूरे इतिहास को 1 मिनट में समेटने की कोशिश कीजिए। अब उस चुनौती को अरबों खरबों से गुणा करें। विशाल दूरियों की कल्पना करना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। आकाशगंगाएं अविश्वसनीय गति से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हमारे टाइम लैप्स में सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। प्रकाश और रंग की एक जटिल और लगातार बदलती हुई टेपेस्ट्री तैयार होगी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का अंत एक बर्फीले रेगिस्तान जैसा हो सकता है? बिग फ्रीज सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिदृश्य के रूप में सामने आता है। यह सिद्धांत बताता है कि डार्क एनर्जी द्वारा संचालित ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक एक्सपैंडिंग होता रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, आकाशगंगाएं और दूर होती जाएंगी। बिग फ्रीज में ब्रह्मांड ठंडा, अंधेरा और उजाड़ हो जाएगा। तारे जलेंगे और व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स पीछे छोड़ देंगे। ये अवशेष हॉकिंग रेडिएशन से वाष्पित हो जाएंगे। बिग फ्रीज ब्रह्मांड के भाग्य की धूमिल तस्वीर पेश करता है। भाग 5। I bet you didn't know the universe could end in such a dramatic way. The Big Rip, फटा हुआ ब्रह्मांड। बिग फ्रीज के क्रमिक पतन के विपरीत बिग रिप ब्रह्मांड के लिए अधिक नाटकीय और हिंसक अंत प्रदान करता है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि डार्क एनर्जी के गूढ़ बल द्वारा संचालित ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा बढ़ती दर से तेज होगा। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का प्रभाव मजबूत होता जाएगा, यह अंततः यह डार्क एनर्जी की विशाल शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। यह रहस्यमय शक्ति, जो ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% है, वैज्ञानिकों को चकित करती रहती है और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में अनुमान लगाती है। भाग 6। I don't think people understand the concept of the big crunch, उल्टा ब्रह्मांड। बिग फ्रीज और बिग रिप के विपरीत, जो ब्रह्मांड के अनिश्चितकालीन विस्तार की कल्पना करते हैं, बिग क्रंच एक चक्रीय मॉडल का प्रस्ताव करता है जहां ब्रह्मांड अंततः अपने आप ही ढह जाता है। इस परिदृश्य में पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अंततः ब्रह्मांड के विस्तार पर काबू पा लेता है,
जिससे यह सिकुड़ जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ेगा, आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, ब्रह्मांडीय आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन में टकराती और विलीन होती जाएंगी। ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण तेज होगा, ब्रह्मांड को गर्म करेगा और अंततः बिग बैंग के दौरान मौजूद परिस्थितियों के समान हो जाएगा। बिग क्रंच ब्रह्मांड के अस्तित्व का अधिक सम्मिलित दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत होता है। हालांकि हाल के अवलोकन बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। बिग क्रंच परिदृश्य को बिग फ्रीज या बिग रिप की तुलना में कम संभव बनाता है। भाग 7 तारों की शाम। अगर आप ब्रह्मांड के अंतिम क्षणों का टाइम लैप्स देखना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा। हमारे ब्रह्मांड के अंत के टाइम लैप्स के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक होगा तारों का धीरे धीरे मंद होना। तारे आकाश गंगाओं के निर्माण खंड हैं और ब्रह्मांडीय इंजन हैं जो भारी तत्व बनाते हैं। लेकिन सितारों का भी एक सीमित जीवन काल होता है। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आखिरी सितारों का विलुप्त होना ब्रह्मांड के चरित्र में एक गहरा बदलाव लाएगा। तारों के प्रकाश और गर्मी के बिना आकाश गंगाएं अंधेरी और ठंडी हो जाएंगी। केवल ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्राउन ड्वार्फ्स जैसे अवशेषों से आबाद होंगी। भाग 8 आकाश गंगाएं हो रही हैं गायब। क्या आप जानते हैं कि आकाश गंगाएं भी धीरे धीरे गायब हो रही हैं? सितारों के बुझ जाने के साथ हमारा टाइम लैप्स आकाश गंगाओं के भाग्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। उन्हें एक साथ रखने के लिए सितारों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना आकाश गंगाएं अपना आकार और सामंजस्य खोना शुरू कर देंगी। अरबों वर्षों में आकाश गंगाओं के बीच परस्पर क्रिया कम होती जाएगी, क्योंकि वे एक दूसरे से की बड़े पैमाने पर संरचना के निर्माण खंड हैं, बल्कि वे तारा निर्माण के केंद्र और ग्रह प्रणालियों के जन्मस्थान भी हैं। उनका निधन ब्रह्मांड के चरित्र में एक गहरा बदलाव का संकेत देगा। भाग 9 सन्नाटा का ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम क्षण कैसा होगा? जैसे जैसे हमारा टाइम लैप्स अपने अंतिम क्षणों तक पहुंचता है, हमें एक ऐसा ब्रह्मांड के साथ छोड़ दिया जाता है जो न केवल अंधेरा और खाली है, बल्कि भयानक रूप से खामोश भी है। तारों के बिना प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करने के लिए और आकाश गंगाओं के छितरी हुई और लुप्त होती जा रही है, ब्रह्मांड गहन शांति का स्थान बन जाएगा। हिस्ट्री था अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में सिमट जाएगा। समय एक तरह से अपना अर्थ खो देगा, क्योंकि इसके पारित होने का प्रतीक कोई घटना नहीं होगी। भाग 10 ब्रह्मांड में हमारी जगह। आप सभी को यह सुनना चाहिए अगर आप ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। एक टाइम लैप्स में ब्रह्मांड के अंतिम क्षणों को देखना एक विनम्र और विस्मयकारी अनुभव होगा। यह हमें समय और स्थान की विशालता और अपने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाएगा, लेकिन यह सभी चीजों के परस्पर संबंध को भी उजागर करेगा। हमारे शरीर का हर परमाणु कभी उस तारे का हिस्सा था जो बहुत इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ेंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें प्रेरित और चुनौती देते रहते हैं, क्योंकि हम चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह को समझने का प्रयास करते हैं।